मध्य प्रदेश में साल 2023 की ये बात थी। विधानसभा चुनाव सिर पर थे, तभी राजधानी भोपाल से एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती एक पत्थर उठाती हैं और शराब के ठेके पर दे मारती हैं। कहा गया कि ये पत्थर तब शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर मारा गया था और तब से ही पूरे मध्य प्रदेश में नशे को लेकर बवाल मचता रहा। कभी शराब के ठेकों पर तो कभी बाहर से आने वाले गांजा चरस के मसले पर। लेकिन अब मोहन यादव ने कमान संभाल ली और उन्होंने एक फैसले से ऐसा सिक्सर लगा दिया है कि सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से जो आवाजें उठकर आ रही थी, दोनों दब गई हैं। पूरी कहानी बताऊंगा, खबर के आखिर तक जुड़िएगा, सब कुछ पता चलेगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। मध्य प्रदेश की सियासत में मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान के बाद कमान मिली तो उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। दो जिम्मेदारी थी, एक जो भाजपा का सत्ता का विरासत का एक रथ चल रहा था, उस रथ को आगे बढ़ाने की। शिवराज सिंह चौहान लगातार भाजपा को मध्य प्रदेश में जिताते आए थे। और दूसरी जिम्मेदारी थी शिवराज सिंह चौहान जैसे लोकप्रिय चेहरे के बाद मध्य प्रदेश में अपने पहचान बनाने की। लेकिन 2023 के बाद से मोहन यादव के लिए मध्य प्रदेश में लगातार अच्छा दौर नहीं रहा। क्यों अच्छा दौर नहीं रहा? विपक्ष तो उन्हें अलग अलग मुद्दों पर घेरता ही रहा, लेकिन मोहन यादव अपनों से भी बार बार घिरते रहे। याद दिलाऊंगा, इंदौर में एक जनसभा हो रही थी जिसमें मोहन यादव भी मौजूद थे और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। देश के बड़े नेता हैं, इंदौर से विधायक इस बार बने हैं। अब उन्होंने मन से कहा कि मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश में पुलिस नशे के कारोबार को रोक नहीं पा रही है। बाहर से कहां से नशा आ रहा है, कहां से अवैध नशे आ रहे हैं, मुझे इसकी भी जानकारी है। भरे मंच पर उस दिन मोहन यादव के सामने मध्य प्रदेश के नशे के कारोबार को रख दिया गया। शायद तभी मोहन यादव ने सोच लिया था कि मैं मध्य प्रदेश से नशे को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और इसके लिए उन्होंने बीते दिन सबसे बड़ा सिक्सर मार दिया है। मोहन यादव कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया और मध्य प्रदेश के 17 शहरों पर पूरी तरह से शराबबंदी का फैसला लागू करने का कैबिनेट में मंजूरी दे दी है प्रस्ताव को। आबकारी विभाग का ये प्रस्ताव था जिसमें मध्य प्रदेश के 17 ऐसे शहर जो धार्मिक नगर हैं, जिनमें उज्जैन शामिल है, ओरछा शामिल है, जबलपुर और इसके अलावा 17 जिलों का चयन किया गया है जहां शराब अब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो ये मोहन यादव कैबिनेट का जो फैसला आया है, इसने कहीं ना कहीं मोहन यादव के खिलाफ जो सवाल उठ रहे थे, जो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं उन्हें घेरने की भी कोशिश की जा रही थी, कई ऐसे बातें निकलकर सामने आई है। अगर आपको विपक्ष घेरता है ना, तो आपको समझ में आता है कि भाई विपक्ष तो अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन मोहन यादव के लिए मुश्किलें कई बड़ी थी। मोहन यादव को उनकी ही सरकार के कई ऐसे मंत्री घेर रहे थे जिनका नाम 2023 में सीएम की फहरिस्त में हुआ करता था, लेकिन मोहन यादव ने छलांग मारी और पैराशूट से आकर सीधे मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में अब मोहन यादव का ये फैसला दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्ष को कहीं ना कहीं बैकफुट पर डालने वाला है। एक वो जो बड़े नाम मोहन यादव के सत्ता पक्ष से ही उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और दूसरा विपक्ष। अब 17 शहरों पर शराबबंदी कर मोहन यादव ने पूरी तरह से मध्य प्रदेश में जो उनके खिलाफ सवाल उठ रहे थे उन्हें भी थाम दिया है और अपनी एक नई ताबड़तोड़ वाली एक जो पहचान होती है ना कि भाई फायर ब्रांड नेता, मोहन यादव उस ओर बढ़ रहे हैं। और ये सब कुछ चल रहा है पिछले एक साल में। दिवाली के वक्त चाहे वो पटाखों को लेकर हो, विवाद हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, मोहन यादव ने एक अलग छवि बनानी तैयार कर दी है और अब वो मध्य प्रदेश में फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर चुके हैं। तो मोहन यादव का एक दाव और पक्ष और सत्ता पक्ष से उठने वाली तमाम आवाजें पूरी तरह से दब गई हैं।